सो हेलो गाइस, वेलकम करता हूँ मेरे चैनल पे। होप आप सब बढ़िया कर रहे हो। बात करेंगे कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कौन सी तरफ आपको ट्रेड करना चाहिए, कौन से लेवल्स आपको ध्यान में रखने चाहिए। बात करेंगे निफ्टी की। ये है निफ्टी का 1 आवर का चार्ट। 1 आवर के चार्ट में हमें देखने को मिलता है एक बेरिश पैटर्न, जिसे बोलते हैं इन्वर्टेड फ्लैग एंड पुल पैटर्न। ये कंटिन्यूस पैटर्न है। अगर मार्केट इसे नीचे की तरफ तोड़ता है, मैं आपको बताता हूँ, मार्केट अगर नीचे की तरफ तोड़ता है तो हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है निफ्टी में। ये हमारा था, बड़े टाइम फ्रेम को हमने एनालिसिस किया है। अब चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले मैं इसे निकाल देता हूँ। और हाँ, एक और चीज़ करेंगे, हमें इधर एक ट्रेंड लाइन भी दिख रही है, मार्केट जिसे फॉलो करते आ रहा है। ये ट्रेंड लाइन को भी हम ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, लेवल्स मार्क कर लेते हैं कल के लिए। सो ओके, मार्केट अभी जहाँ खड़ा है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ हम मार्केट निकलने की ट्राई करता है, हम 18265 का लेवल को ध्यान में रख सकते हैं। अगर इसे तोड़ता है तो हमें पहला टारगेट ऊपर की तरफ 18320 का मिलेगा। उसे तोड़ता है 18320 का, क्यों, मैंने लेवल्स पहले से ही बना के रखे हुए हैं। 18320 को तोड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मार्केट का ओपनिंग हुआ था और मार्केट यहाँ से ही डाउनफॉल दिया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है मार्केट के लिए, 18320, इसे मार्क कर लीजिएगा। ऊपर की तरफ हमें दूसरा टारगेट जो मिलेगा अगर मार्केट इसे तोड़ता है तो वो होगा 18385 का लेवल। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया था। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन जाता है। और पीछे चलेंगे तो मार्केट ने यहाँ भी रेजिस्टेंस फेस किया था इसी लेवल पे। 18385 का जो लेवल है, उधर मार्केट रुक सकता है। एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। और ऊपर की तरफ हमारा जो तीसरा टारगेट होगा वो होगा 18429 वाला लेवल। इधर क्यों, क्योंकि मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दिया था और गैप डाउन हो गया था। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लेवल है। और यहाँ पे ओपनिंग मिली थी गैप अप, बट सस्टेन नहीं कर पाया, फॉल दे दिया नीचे की तरफ। तो 18430 का जो लेवल है वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन जाता है हमारे लिए ऊपर की तरफ। बात करेंगे नीचे की तरफ, अगर मार्केट निकलता है तो हमें इस ट्रेंड लाइन को ध्यान में रखना है। यहाँ से ही मार्केट बार बार बाउंस ले रहा है, बाउंस लिया, यहाँ पे बाउंस लिया, यहाँ पे भी बाउंस लिया, यहाँ से भी हमें बाउंस देखने को मिला मार्केट में। ये एक ट्रेंड लाइन हमें ध्यान में रखना है मार्केट में। इफ़ हॉरिजॉन्टल लेवल्स की बात करें तो हमें नीचे की तरफ 18200 का जो लेवल है वो एक अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है और ट्रेंड लाइन भी आ रहा है। यहाँ से हमें मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। तो 18200 का लेवल है, हमें ध्यान रखना है। अगर मार्केट नीचे ट्रेंड लाइन को तोड़ के निकलता है और 200 के लेवल को तोड़ता है, 18200 का जो लेवल है उसे तोड़ता है मार्केट, तो हमें पहला टारगेट 18160 ये टारगेट मिल सकता है। और अगर यहाँ तक मार्केट पहुँचता है तो हमें पता चल जाएगा कि ट्रेंड लाइन टूट चुकी है, तो हम रीटेस्ट पे भी बाई कर सकते हैं मार्केट में। सो ये 18165 हमारा पहला लेवल होगा नीचे की तरफ। और अगर मार्केट नीचे और जाता है तो 18135 ये भी एक अच्छा लेवल है। ये एक हॉरिजॉन्टल लेवल है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से एक बाउंस लिया था। तो 18135 ये हमारा दूसरा टारगेट होगा नीचे की तरफ। और तीसरा टारगेट जो होगा वो होगा 18085 का लेवल। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन जाता है मार्केट में। ये हमारा था नीचे के 3 लेवल्स मार्केट में। अगर मार्केट बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से फ्लैग एंड पोल अगर ये ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो हम बेरिश व्यू रखेंगे। अगर ऊपर की तरफ निकलता है, इस लेवल को तोड़ता है, तो हम बुलिश व्यू रखेंगे। तो बात करेंगे हम बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी भी सिमिलर वे में मूव कर रहा है। मैंने एक ट्रेंड लाइन मार्क की हुई है बैंक निफ्टी में भी। ये भी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देते हुए चल रहा है अभी तक। तो अगर निफ्टी ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा तो बैंक निफ्टी भी मोस्टली तोड़ना चाहिए ट्रेंड लाइन को, और हम बेयरिश व्यू रखेंगे मार्केट में। अगर लेवल्स की बात करी जाए तो हम ये जो लेवल है राउंड फिगर जो कि है 43,500 का लेवल, अगर मार्केट कल ऊपर की तरफ निकालता है तो हमें 43,600 लेवल दिख सकता है मार्केट में ऊपर की तरफ। क्यों यहाँ पे हमने ऊपर की तरफ ये लेवल मार्क किया है, क्योंकि यहाँ से ही रिजेक्शन फेस किया था मार्केट ने। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन जाता है मार्केट के लिए। अगर मार्केट और 43,600 के लेवल को निकालता है एक बड़ा जोन अनलॉक हो जाता है हमारे लिए। तो हमको दूसरा टारगेट जो हमारा होगा वो होगा 43,800 का लेवल। ये लेवल हमें आ सकता है देखने में, ये 200 पॉइंट्स का लेवल है। ये काफ़ी अच्छा लेवल बन जाता है मार्केट के लिए। अगर मार्केट नीचे की तरफ निकलता है और ट्रेंड लाइन और यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लेवल हमने मार्क किया है उधर
आता है तो ये एक अच्छा सपोर्ट बनता है मार्केट के लिए, जो कि होगा 43,363 का लेवल। अगर मार्केट इसे निकालता है नीचे की तरफ तो हमें पहला टारगेट मिलेगा 43,190 का, काफ़ी अच्छा टारगेट है नीचे की तरफ। तो यहाँ तक का हम पहला टारगेट ले सकते हैं नीचे की तरफ। दूसरा टारगेट अगर हम बात करेंगे वो होगा 43,063 का लेवल, ये हमें मिल सकता है क्योंकि यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लेवल है। सो 43,063 का लेवल हमें दिख सकता है। और जो तीसरा टारगेट हम बनाएंगे वो होगा 42,894 का लेवल, ये भी हमें दिख सकता है मार्केट में, ठीक है, नीचे की तरफ। अगर नीचे की तरफ निकलता है मार्केट ट्रेंड लाइन को तोड़ के, सो हमें ये लेवल्स दिख सकते हैं कल। सो काफ़ी ट्रेंडिंग डे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर मार्केट नीचे की तरफ निकलता है तो। ऊपर की तरफ इतना मुझे नहीं लगता, बट नीचे की तरफ क्योंकि ये एक बेरिश पैटर्न होता है, सो नीचे की तरफ ज़्यादा स्कोप है मार्केट के लिए, सो ध्यान रखिएगा। बात करेंगे फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी का आज एक्सपायरी था। एक्सपायरी के दिन जो कल हमने लेवल्स डिस्कस किए थे मार्केट में, काफ़ी अच्छे से वर्क किया। अगर कल का वीडियो आपने देखा होगा तो हमने ये लेवल को मार्क किया था। मार्केट ओपन होता है, ऊपर जाता है और इसी लेवल से, एग्जैक्टली इसी लेवल से आप देख सकते हैं, इसी लेवल से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और अराउंड अराउंड 79-80 पॉइंट्स का फॉल दे दिया, जो कि पैसे को डबल कर सकता था, बिकॉज ये एक्सपायरी का दिन है, ध्यान में रखिएगा। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था और मार्केट ने उसे रिस्पेक्ट दिया, काफ़ी अच्छे से लेवल ने हमारे वर्क किया। सो अगर किसी ने ट्रेड किया होगा बहुत बढ़िया, अगर मिस कर दिया होगा कोई बात नहीं, मार्केट कल भी अपॉर्चुनिटी देगा, हर रोज़ देगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बात कर लेते हैं लेवल्स की। कल के लिए हम कौन से लेवल्स को ट्रेड करेंगे। सो मैंने मार्क किया हुआ है लेवल्स को, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ओके, सो अगर मार्केट इस जोन में है तो थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा, इसे हम ट्रेड नहीं करेंगे। ऊपर की तरफ बात करेंगे तो 19,217 का जो लेवल है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ उसे निकालता है तो हमें 19,265 का लेवल दिखेगा। 19,265 का लेवल हमने क्यों मार्क किया मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया था, ऊपर गया था और गैप डाउन हो गया था, सस्टेन नहीं कर पाया था, और गैप अप होके भी मार्केट नीचे की तरफ आ गया था। तो ये जो लेवल है ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है ऊपर की तरफ, सो ये इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। तो 19,265 का लेवल है वो हम ध्यान रखेंगे। और ऊपर की तरफ हमारा जो दूसरा लेवल होगा, मार्केट अगर इस लेवल को तोड़ता है तो 19,322 का लेवल हमें दिख सकता है मार्केट में। सो ये क्योंकि यहाँ पे ही हमारा एक रिजेक्शन फेज हुआ था मार्केट में। सो 19,322 ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है मार्केट में। अगर मार्केट नीचे की तरफ निकलता है तो ये जो आज का जो रेजिस्टेंस था मार्केट के लिए, जो कि था 19,173 का, वो अब एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। सो एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन जाता है मार्केट के लिए। अगर 19,173 के लेवल को अगर तोड़ता है मार्केट तो हमें ट्रेंड लाइन तक का टारगेट लेना चाहिए, या तो फिर हमें ये हॉरिजॉन्टल लेवल भी दिख सकता है जो कि होगा 1996 का, 19,096 का जो लेवल है वो हमें दिख सकता है मार्केट में। और अगर उसे भी तोड़ता है तो हमें दूसरा टारगेट बनाना है 19,016 का लेवल। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन जाता है मार्केट के लिए। और इफ़ उसे भी तोड़ता है तो क्लियर कट हमें टारगेट लेना है 18,943 का। 18,943 का जो है वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन जाता है मार्केट के लिए, अगर मार्केट नीचे की तरफ निकलता है। तो ये 3 टारगेट है हमारे नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ हमारे सिर्फ 2 टारगेट है, ठीक है। सो ये था हमारा कल का प्लान। कल का प्लान जो अगर मार्केट कल ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो मैं बेरिश व्यू रखूँगा मार्केट में, रीटेस्ट का वेट करूँगा और फिर ट्रेड लूँगा। सो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले मार्केट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।